बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बांग्लादेश में खेली गई टेस्ट सीरीज़ में मायूस कुन कारकर्दगी का मुजाहरा करने के बाद वतन वापस पहुंच चुकी है और बांग्लादेश ने मुसलसल 2 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त दी। पहले मीरपुर ढाका का टेस्ट मैच 104 रन से जीता और अब जो टेस्ट मैच सिलट में ख़त्म हुआ उसमें 78 रन से कामयाबी हासिल की। तो ये पहला मौका है जब बांग्लादेश ने किसी मुल्क के ख़िलाफ़ बैक टू बैक 4 टेस्ट मैचेस जीते। अगस्त 2024 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को रावलपिंडी टेस्ट में 10 विकेटों से हराया, फिर 6 विकेटों से हराया और अब बांग्लादेशी क्रिकेट टीम पाकिस्तान पर मुकम्मल तौर से हावी हो चुकी है। अब पाकिस्तान का अगला असाइनमेंट जुलाई में वेस्ट इंडीज़ का दौरा है, जहां पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैचेस खेलने और फिर उसके बाद अगस्त में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 3 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ में हिस्सा लेगी और ये दोनों दौरे जो हैं वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का हिस्सा होंगे। इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी नाजुक है। पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त 8वें नंबर पर है और उससे नीचे सिर्फ एक ही टीम है और वो वेस्ट इंडीज़ की टीम है। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान ने इस सीरीज़ में क्या गलतियाँ की, क्या कॉम्बिनेशन दुरुस्त था, क्या पाकिस्तान में फास्ट बॉलिंग का टैलेंट ख़त्म हो चुका है, क्या सीनियर क्रिकेटर्स जो हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के बजाय लीग क्रिकेट को तरजीह देते हैं और फिर उसके बाद जब वाइट बॉल से रेड बॉल क्रिकेट में आते हैं तो वहाँ उनकी कारकर्दगी ऐसी रहती है, और क्या सीनियर क्रिकेटर्स आखिरी मैच में रन स्कोर करके अपनी जगह पक्की करते हैं। ये भी एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। लोग यही कहते हैं कि आखिरी मैच में रन कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें ड्रॉप नहीं किया जाता। इस पर हम बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं खुर्रम मंजूर, जो तीनों फॉर्मेट में टेस्ट, वनडे और T20 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, एक तवील अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल लें और खुर्रम मंजूर का बड़ा तजुर्बा। इन्होंने वनडे मैचेस में सईद अनवर की सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ जो पाकिस्तान में थी उसका भी रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है। इनसे बहुत सारी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, आपको एक पैकेज दिखाते हैं। जी, पैकेज आपने मुलाज़ा किया और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं खुर्रम मंजूर से। खुर्रम, जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है बांग्लादेशी क्रिकेट टीम ने, जब पाकिस्तान इस दौरे पर गया था तो तवक्को की जा रही थी कि पाकिस्तान मज़ाहमत करेगा। आखिरी दिन थोड़ी बहुत मज़ाहमत हुई, लेकिन आप क्या समझते हैं इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों नज़र आता है? ये वही बांग्लादेश है जिसे पाकिस्तान ने टेस्ट स्टेटस दिलवाने में वाइटल रोल प्ले किया और बांग्लादेश अपने जो इब्तदाई 35 टेस्ट मैचेस खेला उनमें से वो 34 टेस्ट मैचेस हारा है। आप अंदाज़ा लगा लें कि इस तरह की उसकी परफॉर्मेंस माजी में रही, लेकिन अब क्या हो गया बांग्लादेश को? देखिए, हकीकत बात ये, कोई भी फॉर्मेट हो ना, उसमें आपको बॉलिंग लाइन 10 आउट करेगी तो आप मैच जीतेंगे। हमारी बॉलिंग जो थी उसमें इतनी एनर्जी नहीं थी जो उस गर्मी के अंदर लंबे लंबे स्पेल करके आप उनको ट्रैप करके आउट कर सकें। कहीं ना कहीं हमारी बॉलिंग एक्सपोज हुई है और 5 बॉलर दोनों मैच के जो भी चेंज खेला, इवन खुर्रम ने भी खेला है तो 222 रन दिए, उसने 8 आउट किए, लेकिन रन बहुत दिए, रन बहुत दिए। स्पीड देखी थी आखिर में 117 हो गई थी। मुझे ऐसा लगा था कहीं ना कहीं शायद आखिरी जो 2-3 स्पेल था शायद वो इंजरी कैरी कर रहे थे और ऐसी थी कि उस पर आप बॉल करा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सोचनी चाहिए थी कि आपको कि आप डोमेस्टिक में जो फ्रेश बॉलर थे जो सीज़न में परफॉर्म कर रहे थे आपको उनको लेके जाना है। देखें, PSL का एक बड़ा इवेंट, 40 दिन का हेक्टिक बरस, एक टूर्नामेंट ख़त्म हुआ, आप वहीं से उन बॉलर्स को ले गए। इतना आसान नहीं होता एकदम 4 ओवर से एकदम से पूरे दिन में आपको 3-4 स्पेल करने हैं और उस गर्मी में 45-44 गर्मी हो रही है, वहाँ की गर्मी में हवा नहीं होती है तो वो ज़्यादा आप स्वेट होते हैं, तो उसमें आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए। और रेड बॉल का तो ये अलमिया है, अगर आप में एनर्जी नहीं है, 8 ओवर हो गए, कोकोबुरा बॉल, रेड बॉल, वो आपसे जान मांगती है। अगर आप हैमर नहीं करते तो आप बहुत अच्छे हो बैट्समैन के लिए, आप थ्रू द लाइन शॉट्स, चौके, सेट हो जाएगा बैट्समैन। और जितनी हाइप मची हुई थी कि ग्रीन विकेट है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाउंस होगा, कुछ भी नहीं था, नॉर्मल थी। बेसिक जो 1-1.5-2 घंटा होता है फ्रेश पिच में, वो चीज़ थी। उसके अलावा उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेल के आपको हराई है। लेकिन हमें एडवांटेज तो था, दोनों टेस्ट मैचेस में हमने टॉस जीता और उस ग्रीन पिच का हमें फ़ायदा तो उठाना। इकबाल भाई, बॉलिंग में वो चीज़ नहीं, एक हैंड से तो अच्छा हो रहा था। अब बाज थ्रू द लाइन बॉल कर रहा था, स्लिपें लग रही हैं, डॉट बॉल हो रही है, दूसरे हैंड से रन लीक हो रहे थे। आप मुझे बताएं ना, दोनों हैंड से प्रेशर डेवलप होता ना। अगर एक हैंड से आउट हो रहा है तो दूसरी तरफ से भी तो डिसेंट बॉलिंग तो हो। अगर ओवर में एक चौका खा रहे हैं तो प्रेशर तो ब्रेक हो गया, ईजी हो गया ना बैट्समैन के लिए। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉलिंग, अच्छा एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, हमारी बोल रहे हैं स्पिनर में वो बात नहीं है। स्पिनर देखें, साजिद और नोमान, उनके पास दुनिया के 2 बेस्ट
एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, एक ऑफ स्पिनर है, वो खेलते हैं। 2 यूनिक बॉलर आपके पास दोनों फॉर्म में थे, आपको ले जाना चाहिए था, जिसका नाम सुफियान मुकीम है और अबरार। वो तंग करते, वो डरे हुए थे, और ये दोनों की पाकिस्तान टीम में जो सिलेक्शन हुई थी ना, वो रेड बॉल के थ्रू हुई थी। तो अब वाइट बॉल का टैग क्यों लगा दिया? यूनिक चीज लेके जाते तो वो ट्रैप होते ना। और सीजन में इन दोनों की, मैं इनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, सीजन में इनके मुकाबले में अली उस्मान ने बहुत आउट किए। लेकिन आप साजिद खान में जो एनर्जी तो नजर आई, जो उसने एनर्जी नजर आई है, मगर जितना कॉम्पैक्ट बॉलर उनका है, स्पिनर क्या नाम है उसका, मेहदी, अब बताए ना, वो रात दिन उसको खेलते हैं, तो उनको ऐसा लग नहीं रहा था कि वो अपनी तरफ से बेस्ट बॉलिंग कर रहे थे दोनों, नोमान भी है, साजिद भी, मगर उन लोगों के पास ज्यादा एक्सपीरियंस उन पिचों पे खेल के। इस्लाम को देख लिए, सबसे ज्यादा विकेटें बांग्लादेश की जाने से उसने 260 से ज्यादा टेस्ट क्रिकेट में ली हुई। और जिस एरिया में वो बॉल करता है ना टेस्ट क्रिकेट में, वो बैट्समैन को टीज करती है, स्लिप पे लगती हैं, वो विद इन स्टंप बॉल करता है, आप मुझे ऊपर से मारो, आप अटैक करो, स्वीप करो, मैंने ये जगह नहीं छोड़नी। तो आप लेफ्ट आर्म स्पिनर इस जगह का सुफियान मुकीम या अबरार होता, तो आप सोचे ना फर्क पड़ता, क्योंकि अबरार 48 आउट करके पाकिस्तान टीम का डेब्यू हुआ था, और अब वो वाइट बॉल स्पेशलिस्ट हो गया। कैसे हो गया? आपको सीरीज जीतने, इन दी एंड आपका, हमारा भी एक मोटिव है पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर और जीते, तो जीत के लिए 2 लेने जाना चाहिए था ना, कि भाई हम बेसिक जो उनके पास है हम वही चीज लेके जा रहे हैं। तो उनकी तो प्रिपरेशन हमसे अच्छी हुई ना, पूरी दुनिया जानती है बांग्लादेशी स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, तो आप यूनिक चीज लेके जाओ ना, आपके पास मौजूद है दोनों फॉर्म में, PSL में अच्छा किया, डोमेस्टिक खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप में अच्छा बॉलिंग की है अबरार ने, तो आप उनको यूज करो। लेकिन अब मसला ये है कि पाकिस्तान के, अब आप क्या देखते हैं, अब पाकिस्तान का जुलाई में अगली टेस्ट सीरीज़ है, और अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आ रही है, 3 वनडे हैं, 30 मई, 2 जून और 4 जून को। आप क्या देखते हैं, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वेस्ट इंडीज़ की टीम अपने मुल्क में मुश्किल डाल सकती है पाकिस्तान के लिए? वो किस टीम को मुसीबत नहीं डालती अपने मुल्क में? वो वाहिद और अनप्रिडिक्टेबल टीम है। कुछ पता करने को वो 60 पे आउट हो जाते हैं, नहीं करने आते 600 रन भी कर लेते हैं वो इंग्लैंड जैसी कंडीशन में। सही। तो और उस कंडीशन में भी ना आपको स्पिनर तगड़े चाहिए, ये मैं आपको बताऊं, उनके स्पिनर बहुत तगड़े होते हैं, और आपको नंबर सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। हमारे पास नंबर का फिर वही काल है, जैसे किसी मेगा इवेंट में 6 ओपनर भर के ले जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे भी आप मेकशिफ्ट ओपनर ही खिला रहे थे नीचे, रिजवान और बाबर जो है वो दोनों वाइट बॉल में ओपनिंग करते रहे। अब आप उसको बोल रहे हैं आप नीचे खेलो इस फॉर्मेट में। कामरान गुलाम का बनता था ना, सीजन है ऊपर सही है, उसने डेब्यू किया, 100 किए, एक आध इनिंग खराब हो जाती है, और भी प्लेयर है, आप साथ बेचता उसको लेके जाए, मिडिल ऑर्डर में खेलता है, आप जगह क्यों नहीं दे रहे हैं? समझ ये नहीं आ रहा है। मतलब कैंप में बुलाएं, देखें तो लाइक्स एंड डिसलाइक्स बहुत ज्यादा खुली है, इसमें कोई शक ही नहीं है। आपको जो टीम का रिजल्ट देखें, जो चीज़ अच्छी हो रही है वो बोलने चाहिए और जोर से बोलनी चाहिए। विनिंग माइंड सेट लेके आए सरफराज का, अच्छी चीज़ है, मगर आप उसको प्लेयर ऑफ बंच तो अच्छा दो। वो जंग लड़ने जा रहा है, गोलियां घर पे, गन लेके जा रहे हैं, किस तरह जीतेंगे आप? आपने हथियार के अंदर बुलेट ही नहीं दी, आप जिनसे जंग जीतोगे आप उनकी कंडीशन पे जा रहे हो, आपकी कंडीशन में मुश्किल थे, मगर आप बांग्लादेश में जा रहे हो जो पूरी दुनिया में पता है सबसे अच्छे स्पिनर्स को खेलते हैं। अच्छा वहां भी भेज सकते थे, आपने दोनों अच्छे वेपन वाले स्पिनर, काउंटी बुला रही है, आप टेस्ट टीम में नहीं भेज रहे। ये बड़ा अलमिया है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। आप देखें ना कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज़ जीती अपनी सरजमीन पर, पाकिस्तान के खिलाफ गुज़िश्ता साल जो है वो T20 सीरीज़ जीती अपनी सरजमीन पर, अब टेस्ट सीरीज़ जीती, तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा है इस वक्त? पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो बिल्कुल ही नीचे आ गई है, और अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई करता है, जिसका इम्कान बहुत कम है। इस पर हम डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद, कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर, जिनसे हम बात कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की मायूस कुन कारकर्दगी के हवाले से, जिस तरह बांग्लादेशी टीम जीती। और मैं वीडियो देख रहा था, एक वीडियो जीतने के बाद टेस्ट सीरीज़ वीडियो पे वो सब एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख के गाना गा रहे थे बंगाली में, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि वहाँ पाकिस्तान के जो लेग स्पिनर है मुश्ताक अहमद, वो भी खड़े हुए थे, वो भी बंगाली में गाना गा रहे थे, और फिल सिमंस जो कि हेड कोच है वो भी गाना गा रहे थे। लेकिन अब तो मुश्ताक वतन वापस आ चुके हैं अब, और जो स्पिनर्स उनके तेजुल इस्लाम, जिसने 13 विकेटें ली इस सीरीज़ में, आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के लिए उसने बड़ी मुश्किलात पैदा की। पूरा उनके स्पिनर्स पे आ जाते हैं पहले, नाहिद राना, और उस पर हम बात करेंगे। लेकिन आप क्या समझते हैं, इतना तजुर्बा तेजुल इस्लाम का,
33-34 बरस का है, और जिस तरह से वो फ्लाइट देता है, जिस तरह से वो स्पीड को कम ज़्यादा करता है, आप देखें कि उसने पाकिस्तानी बैट्समैनों के लिए बड़ी मुश्किल डाली। देखें, एक तो कंसिस्टेंट था, दूसरी बात उसको अगर किसी ने अटैक भी किया ना तो कैप्टन ने आके उसको कोई पैनिक बटन दबते हुए नहीं बाबर आजम को देखे उसने कैसे आउट किया उनको था। वो बोला ना उसकी मेन जो बेसिक थी ना, एक एरिया में बॉल करना, उसमें पेस को वेरी करना। जो बड़ा टर्नर नहीं होता ना, उसके पास एक ही वैरायटी होती है, अपनी स्पीड से बैट्समैन को डिसीव कराना, और एग्जैक्टली वही कर रहा था। वो विद इन स्टंप बॉल कर रहा था, कभी उसकी बॉल आ रही थी कभी 80-85 पे, कभी 90-94 पे आ रही थी। आप देखें मुस्तकिल, और ओवर में मुस्तकिल वेरिएशन कर रहा था पेस की, और बेसिक फील्ड ली हुई थी। कोई ये बाबर का देखें खुर्रम किस तरीके से आउट हुआ था। वो ये तो बैड लक कह सकते हैं, अमूमन फास्ट बॉलों पे इस तरह आउट होता है। लेकिन इसकी आर्मर थी ना अंदर की, ये थोड़ा सा बॉल तेज किया, अमूमन ये चौका होता है, ये बैड लक कहेंगे। और बड़ी कीपर कमाल का कैच ये इसमें दास की तारीफ करनी पड़ेगी। बहुत ये मुश्किल टेक होता है, फास्ट बॉलों पे फिर टाइम मिल जाता है, स्पिनर पे बहुत, और खास तौर जितना लो रह रहा था बॉल, तो बैड लक ही कहेंगे। बाबर बहुत अच्छा खेला था, और सबसे अच्छी चीज ये कि जो चीज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो चीज दिखी भी बाबर। रिजवान को पहली इनिंग में बोल्ड किया था, देखा था आपने? वो देखें, कहीं ना कहीं आप मिस जज हो जाते हैं ना। एक पेस पे जब बॉल नहीं आ रही तो मैं खुद बैट्समैन हूँ, मैं भी बोलूंगा ये बॉल किस पेस पे करेगा, तेज करेगा स्लो करेगा, मगर एक ही एरिया में कर रहा था। आगे पीछे नहीं हो रही थी, कंसिस्टेंट एक जगह। उसकी जो इतनी सक्सेस रेशो है ना, सिर्फ एक ही वजह है कि उसका एरिया बहुत अच्छा है। राइट, ये जो टेस्ट क्रिकेट है ना, इसमें राइट एरियाज में आप बॉल करेंगे तो बचत होगी, वरना बैट्समैन बहुत रन बनाता है। क्योंकि देखिए इंटरनेशनल पे जो पिचेस होती है ना, वो सडन टाइम के लिए शायद ज़्यादा स्विंग हो, अर्ली ऑन थोड़ा सा सीम हो रहा है, मगर जब बैटिंग अच्छी हो जाती शुरू, उसके बाद फिर बॉलर की क्लास ही होती है तो बचता है, वरना आप पे बहुत रन पड़ते हैं। तो वही चीज़ हुई, उसने विद इन स्टंप बॉल की, एक हल्का सा मिड ऑफ पीछे ले लिया कि ये एक्स्ट्रा ऊपर से मारने जाएंगे तो एक शॉट ब्लॉक कर दो, क्योंकि एक्स्ट्रा कवर हमारे वाले प्लेयर नहीं मारते। तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने प्लान किया हुआ था कि एक शॉट है मिड ऑफ के ऊपर से, या डीप स्वीप ले लो स्क्वायर लेग अंदर करके। शान मसूद को उसने कैसे आउट किया था, आप देखें। ये देख, अभी शान पे भी हम बात करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर एक आदमी को आप कुर्बानी का बकरा बनाएंगे कप्तान को, कि ये जो अब क्रिटिसिज्म शुरू हो गया, ठीक है उसकी कप्तानी में हम 12 टेस्ट मैच हारे, नो डाउट इन दैट, लेकिन आप कप्तान को के कप्तान हट जाएगा तो सारे मसले हल हो जाएंगे। देखें मैं एक चीज को, ये चीज देखें हर चीज हो रही है ना, तो इस पे भी बात होनी चाहिए। शान अकेला तो नहीं खेलना, 11 शान तो नहीं खेलने, बाकी और ना शान ने एक ओवर किया है, तो मैच तो बॉलरों से आ रहे हैं। आप बॉलरों को पकड़े ना, जिन्होंने बॉलर दिए। असल में तो ये जो सिलेक्शन कमेटी के हेड हैं, ये उनका काम है, कोई हेड नहीं है। चले जो भी है, मैं बोल रहा 5 बंदों की रुकीन है, 2 हैं 10 हैं, जितने भी हैं मुझे नहीं पता, उनका काम था कि बांग्लादेशी कंडीशंस में पाकिस्तान टीम को किन बॉलर्स को देना चाहिए। कौन सी 16 रुकनी टीम होनी चाहिए? 16 होने चाहिए। आप बांग्लादेश टूर पे जा रहे हैं 2 स्पिनर लेके, और वो भी बेसिक स्पिनर। मैं ये नहीं बोल रहा साजिद नोमान गलत सिलेक्शन हुई है, अच्छे परफॉर्मर थे, डिजर्व करते थे, मगर यही 2 वैरायटी उनके पास मौजूद है, और उनकी प्लेइंग टीम में तो रात दिन खेलते हैं वो। तो आप ये कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि ये दोनों डिसीव कर गए? वो इंग्लैंड की टीम थी जो डिसीव हुई, या साउथ अफ्रीकन टीम थी जो कंडीशन में फंस गई? ये तो बांग्लादेशी प्लेयर है, पूरी दुनिया जानता है कि स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। आपको सुफियान को, अबरार को डालना चाहिए था। लेकिन अब आप देखें कि म्यूजिकल चेयर गेम जारी है। कप्तानी की अगर मैं बात करूं, बाबर आजम को हटाया, शाहीन आफरीदी कप्तान बन गए, फिर उसके अलावा शान मसूद तो टेस्ट में कप्तान थे जब ऑस्ट्रेलिया गए, फिर उसके अलावा हमने वनडे में जो है रिजवान को बना दिया, T20 में रिजवान चले गए, सलमान अली आगा आ गए, तो 4-5 कप्तान उस टीम में खेल रहे थे। सलमान अली आगा, शाहीन शाह आफरीदी, बाबर आजम, रिजवान। तो आप मुझे बताएं, और उनके भी खेल लेते, अभी उनका कंपैरिजन करूंगा, उनके कप्तान जो खेले थे वो जान मार रहे थे, आ रहे थे जेल। मुशफिकुर रहीम को देखें, शंटू को एक सुकून से अपनी फील्ड पोजीशन पे खड़ा हुआ था, और बाकी सब मदद कर रहे थे, भी लीटन दास वहाँ से जो मुशफिकुर रहीम, वो एडजस्ट करवा रहे थे प्लेयर्स को, और उनको पता था एज ए सीनियर मुझे क्या कब पेन लेना है। और हमारे वाले दोनों को रन देख लें आप, दोनों ने किस तरह फ्रंट से आकर एज ए लीड किया है, सीनियर प्लेयर। ऊपर से हमारे वाले, जब शान एक टाइम आया परेशान था, दिखाया जा टेस्ट मैच में, जब शान पे मुस्तकिल कैमरा जा रहा था हर ओवर में, कोई नहीं बता रहा था, वो अकेला खड़ा नहीं रहा था, कोई नहीं खड़ा हुआ, कोई बैक नहीं कर रहा, कोई आए बात करे, भाई ये प्लान है, सही है, मार खा रहे, टेस्ट मैच हार जाओ, कोई मसला नहीं है।
मसला ये है कि कप्तान जब अकेला खड़ा हुआ दिख रहा है ना, इसका मतलब ये कि बस वो मैच चल रहा था। हाँ, तो इस टेस्ट मैच में भी यही हुआ, सिलेक्ट में यही हुआ, इसमें कोई शक नहीं है कि इवन रिजवान रिव्यू पे भी यूं हाथ कर रहे हैं। आप बताएं ना, इनके 2 रिव्यू मिस हुए, कितना बड़ा लॉस हुआ। और वो कॉट बिहाइंड था और बहुत बड़ा एज था, जिसकी आवाज, जिसकी देखें हम तो टीवी में देख रहे हैं ना, विकेट कीपर तो पीछे खड़ा है जी, एग्जैक्टली जो उसमें दिखाया ना स्कैनर में, छोटी नॉइज नहीं थी, बड़ा, तो कीपर को कैसे नहीं आई होगी, मेरे तो ये समझ में नहीं आया ना। उस पे वो बोलना आपकी मर्जी है, लेना है ले लो, यही ना कि वो उस पे डाल रहा था। मुझे समझ ही नहीं आई कि कीपर और बॉलर ये 2 कप्तान को बोलते हैं ले लो हम कॉन्फिडेंट हैं, उनमें से एक बोल रहा है मुझे नहीं पता, आपको लेना है ले लो, जिसने कैच लिया है उसको पता ही नहीं है। अब ये अंदाजा लगा लें, कैमरेमैन ने कीपर को फोकस क्यों किया? जब रिव्यू होता है ना 90% कीपर के उसमें रिमार्क्स होता है कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब कप्तान तो मिड ऑफ खड़ा है, कवर खड़ा है, उसका तो विजन ही अलग है ना, विद इन स्टंप बॉल है, लेग बिफोर की या कॉट बिहाइंड की आवाज है, तो बॉलर और कीपर को आवाज आती है। इवन फर्स्ट स्लिप बोल लिए ले लो ले लो, वो बोल रहे मुझे नहीं पता, आपको लेना है ले लो। लेकिन इससे तो यही लगा ना कि खुर्रम, जो बज़ाहिर ये लगता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो है, बज़ाहिर यही लगता है कि सब अपने अपने लिए खेल लें, आप 60 कर गए, 70 कर गए, 90 कर गए, लेकिन आप टीम को, आपने टीम की कश्ती को पार नहीं लगाया। वहाँ पर आप देखें इसके बरक्स कि वहाँ पर वो मुशफ़िकुर रहीम आखिर तक उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, आखिर तक वो खड़ा रहा कि जितने टारगेट दे दूँ। आप उसको देखें, लिटन दास को, शरीफुल इस्लाम को वो छुपा रहा था कि 4 गेंदे खुद खेलूँ, फिर 5वीं पे हमारे यहाँ रिजवान साहब ने आगे कर दिया साजिद खान को। यही तो बोल रहा ना, हमारे आखिरी 3 जो बैट्समैन बैटिंग करने गए ना, उनमें से 4, उनमें से 3 डक थे। उसकी बेसिक वजह ये थी कि उन पर ट्रस्ट ही नहीं था। आप उनसे बात करते कि भाई मैं बैट्समैन खड़ा हूँ, मैं आपको ओवर में 2 बॉलें दूंगा, बाकी 4 पे जिस तरह लिटन दास ने बेसिक क्रिकेट की है, टेल के साथ खेलने का तरीका ये होता है, आप ग्राफ्टिंग करो, गैप में खेलो, बाउंड्री आ जाए सही है, वरना 4थी बॉल पे आप सिंगल ले लो, 2 बॉलें वो खेल लेता है। और वो भी बोलना आपने शॉट नहीं मारना है, उस बॉल को डिफेंसिव तरीके से खेलना, ये बेसिक है टेल के साथ खेल। ना कोई ऐसी कम्युनिकेशन दिखी, कुछ नहीं दिखा, कोई बात नहीं दिखी, अपने में रन चल रहा, अच्छा सही, गुड लक वो दिख रहा था टीवी में, है ना। ये हमने जो कैमरा दिखा रहा था वो पूरी दुनिया देख रही थी। तो आप इतनी कप्तानी भी आपने की है, सब कुछ 100 फॉर्मेट में आप मैच भी खेल चुके हैं, अपनी मर्जी के नंबर्स पे भी बैटिंग कर, और क्या चाह रहे हो भाई, और किस तरह करें बता दो, कोई खत लिख दो, कोई मेल कर दो, कुछ कर दो, बता, यही रह गया। नजर आ रही थी कि एक एनर्जी होती है कि यार कुछ नहीं था। इवन कमेंट्री में ये तक बोला गया है कि ये थक गए, कमेंट्री में ये लफ्ज बोले गए हैं तो T20 खेलते थे ना, ये प्लेयर्स थक गए, पाकिस्तानी फील्डर्स थक गए, हाँ, तो कि ये एफर्ट नहीं कर रहे, कोई आवाज नहीं है ग्राउंड में बॉलर्स को बैक करने के लिए। ये सब वो चीजें जो टीवी पे कैमरा एक्सपोज कर रहा था, ये हम नहीं कर रहे, हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये चीजें हो रही थी भाई, तो कुछ तो गलत हो रहा था। आप बोल लो सब सही है, कैसे सही है? आप बॉलिंग ही लेके वो गए थे जिनमें एनर्जी नहीं थी, और कैसे होगी आप मुझे बताना। 40 दिन का हेक्टिक बड़ा टूर, उसके फौरन बाद आप इस गर्मी में जाओगे, लंबे लंबे स्पेल होंगे। अभी इसके बीच में जो प्रैक्टिस सेशन होता है ना, उसमें भी ठीक ठाक आपको रगड़ा लगता है कि भागम आप कैसे करोगे इतनी गर्मी में? तो बंदा एनर्जी सेव करता है, आप उस गर्मी में लेकर आप फ्रेश बॉलर ले जाते हैं ना डोमेस्टिक के, भाई यही था ना भाई, आपने कोचिंग स्टाफ बदला, आप फ्रेश टीम ले जाते, हार ही रहे, एक और हार जाते भाई सीरीज। मगर ये होता हम चेक कर रहे हैं, कोच भी बेचारा फंसा हुआ है, मैनेजमेंट भी नहीं आई है यार, ये पहली सीरीज ही हार गए, पता नहीं हम पे नजर गिरे। उमर गुल भी था, मैं बोला ना, देखें उमर गुल भी, देखें गुल भाई भी, मैं उनके साथ खेला हूँ, मैं वो जिस तरह की बात करते हैं ना, अब बंदे में एनर्जी नहीं है, किस तरह जोर मारेगा? वो बोल रहे यूं करो यूं करो, अब वो करी, मगर बॉल में पेस होगी तो इन स्विंग होगी ना, तो जब बॉल में पेस ही नहीं, एनर्जी ही नहीं है बंदे में, कहाँ से होगा? इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, हम एक ब्रेक ले रहे हैं और हम आएंगे तो बात करेंगे कि बांग्लादेशी बैट्समैन जो थे वो छाए रहे, और पाकिस्तानी बैट्समैनों के अगर आप देखें गुज़िश्ता 7 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की सिर्फ 2 सेंचुरियाँ हैं। एक नौजवान आया 21 साल अजान ओवैस, उसने 100 किए, उसके अलावा पाकिस्तान से बाहर सेंचुरियाँ नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं, इसका मतलब बैटिंग भी आपकी कमज़ोर है, बॉलिंग खुर्रम मंजूर कह रहे हैं कि पहले ही थक चुकी थी, तो होगा क्या? इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतज़ार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो टेस्ट सीरीज़ ख़त्म हुई,
उस टेस्ट सीरीज़ में हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या गलतियां थी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, क्या कॉम्बिनेशन 16 रुकनी दुरुस्त था, बहुत सारी चीज़ें। अब ये कहा जा रहा है कि शान मसूद जो है वो आकर के इस्तीफ़ा दे देंगे कप्तानी से। तो फिर आप मुझे बताएं कि कौन फिर बनेगा कप्तान? बाबर आजम को आजमा चुके हैं, रिजवान को आजमा चुके हैं, शाहीन आफरीदी को आजमा चुके हैं, सलमान अली आगा को आजमा चुके हैं। खुर्रम कौन बनेगा टेस्ट का कप्तान? सऊद शकील की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं, कौन आपको नज़र आता है कोई? नहीं, मुझे हो सकता है लोग मेरे को इस चीज़ से इख्तलाफ करें, मगर फिलहाल मुझे जो दिख रहा है ना, बाबर आजम बेस्ट चॉइस दिख रहा है। और उसको एक का नहीं बनाए आप, उसको जो उसके नहीं सर, टेस्ट और वनडे का बनाए, ये चैप्टर एक तरफ कर दें। T20 का एक अलग कैप्टन है और वो T20 का आपको पता भी चल रहा है, क्लियर है, उसका बिल्कुल विजन अलग है। वनडे और टेस्ट का एक बनाए, सिंपल करें, प्लेयर चुने, प्लेयर्स ऑफ बंच जो इस क्रिकेट के स्पेशलाइज्ड हो। अब मतलब तो एक लड़का 40-50 आउट कर रहा है, आप उसी को ले जाते हैं ना, आप बॉलिंग थक गई। लेकिन आप कह रहे हैं T20 में तो सलमान अली आ गए कप्तान। नहीं सर, नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे लग रहा है शाहीन T20 का बन जाएगा। शाहीन भी तो शाहीन वनडे का भी है। नहीं, शाहीन को देखें, बात ये बनना मसला थोड़ी है, मसला ये उसमें डिलीवर भी करना ना, अपनी परफॉर्मेंस भी और विनिंग परफॉर्मेंस भी, कि भाई टीम भी जीत रही है। मैं उस सेंस में कह रहा हूँ कि बाबर को अगर टेस्ट और वनडे का कैप्टन बनाते हैं, उसको बोलो भाई आपका ये फॉर्मेट है, क्योंकि आप उस फॉर्मेट में उसको जाने ही नहीं दे रहे। नहीं, पहले वो 4 साल तक रहा तो हटाया क्यों था फिर? तो ये तो उस टाइम वाले बोले ना, गलत बना था 2023 और कप्तानी भी गलत हुई। बहुत ठीक ठाक, हर मेगा इवेंट के हर इंपॉर्टेंट मैच में आप और हम इसी प्लेटफॉर्म पे कवर कर रहे थे, एक मिस्टेक होती थी हम बाहर हो जाते थे, और हर दफा ये सीख रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये अच्छा है, मगर इससे अच्छी अभी चॉइस है नहीं। टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में बाबर से अच्छी चॉइस नहीं है। एक उसका जिस तरह अभी वो वापस आया है, रन्स कर रहा है, और उसका कहीं ना कहीं इन दोनों में इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता है। अगर आप देखें बैटिंग का, कैप्टनशिप का, थोड़ी ये चीज़ें टीम को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि अभी देखें शान टीम में होगा कि नहीं 16 रुकनी टीम में? सर ये तो बहुत मुश्किल सर, इस तरह तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं। आप मुझे बताएं, किसी को 3 साल दे दिए, शान, ये नहीं बोले मैं शान की हिमायत कर रहा हूँ, किसी को आप 4, 5, 6, 8 इनिंग में आप बोले सऊद शकील को भी बाहर भेज दो, शान को भी बाहर, कैसे भेज दो? किसी को 3 साल आप नहीं बना इन्वेस्ट करते एक प्लेयर नहीं। देखें, या तो प्लेयर ही ना हो, सऊद की परफॉर्मेंस, शान की ऐसा नहीं है कि नहीं है, जिन्होंने बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस की हैं, आपको मिडिल में मिले में, मगर आपको नंबर सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे। बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये T20 वाली तरीके से जो टेस्ट मैच जाते हैं ना खेलने, कि मेक शिफ्ट जाके खेल लें उसके बाद हम जीत जाएंगे, सर ऐसा नहीं है। आप दुनिया की जो टॉप टीम है ना, उनके टेस्ट टीम के जो बैटिंग लाइन है ना, उठा के देख लें, स्पेशलाइज्ड बैट्समैन होते हैं 3, 4, 5, 6 नंबर। अब आपने बैट्समैन की बात की, अगर हम उनकी बात करें जो इस सीरीज में जी, मुशफिकुर रहीम 21 साल से टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। 2005 सर यहाँ 30 साल से ऊपर वाले को बोलते हैं तुम बस उनके बताएं ना जरा कि 21 साल से मुशफिकुर रहीम 37 साल का हो गया जी, और 21 साल से खेला है। 2005 में लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट खेला जी, 102 टेस्ट मैचेस खेल चुका है, कप्तानी भी कर चुका है। अब उसने कीपिंग करना छोड़ दी, कीपिंग भी करता था। अब आप देखें 253 रन हैं उसके, और 2 टेस्ट मैचेस की 4 इनिंग्स में, और उसका एवरेज है 63.25 का, 100, 150। फिर उसके बाद लिटन दास आ गया, लिटन दास के 239 रन हैं। फिर उसके बाद 232 रन हैं नजमुल हसन चांतू के। मोमिनुल हक, ये भी उनका कप्तान रहा है, उसके 199 रन हैं। फिर उसके बाद आपके इतने सारे कटने के बाद आपके पास आते हैं मोहम्मद रिजवान, जिनके 181, वो तो आखिरी इनिंग्स में उन्होंने 94 कर दिए। फिर उसके बाद सलमान अली आगा 176 और आज़ान ओवैस 152। क्या समझते हैं, हमारी बैटिंग तो इतनी कामयाब नहीं रही। अगर आप बाबर आजम का भी देखें तो एक ही टेस्ट मैच खेला, 115 रन थे उसके। तो आप क्या देखते हैं इसमें? एक तो आपको फाइंड ऑफ द टूर जो है, एक आज़ान ओवैस और अब्दुल्ला फजल जी। बेशक वो दूसरी इनिंग्स में जिस तरीके से उनको कहा गया था कि मुझे तो लगता है कि रुक कर खेलो, और इसी चक्कर में वो दोनों आउट हो गए सेकंड। मुझे ऐसा लग रहा था कि स्ट्रेटेजी ये थी कि एक लंबी पार्टनरशिप चाहिए। तो टेस्ट में अगर थोड़ी सी लंबी पार्टनरशिप चाहिए होती है ना, थोड़ा टाइम लेना पड़ता है। उस टाइम से मुझे ऐसा लगा वो दोनों बैट्समैन इंडिविजुअली अपने गेम से हट गए। उनको ये नहीं बोला गया था कि बैट बॉल में रोक लेना। वो उस चक्कर जब आपको बोला जाता ना कि यार थोड़ा सा टाइम लेना, अब बंदे के जहन में ना, जो पहला मैच है सर, दूसरा मैच, यहाँ 4, 5 साल से गद्दी नहीं छोड़ रहे, वो प्रेशर में आए हुए उन बेचारों ने इतना अच्छा डेब्यू किया है, उस पर भी उंगली, इसको बिठा दो, 250 कर दिए, बिठा दो, अजान है बस क्यों आ गया भाई, क्यों डिजर्विंग है,
लॉट लगी पड़ी है, आप खिलाओगे तो निकले ना दो, कैसे आएगा, कौन आ गए दो। और वो दोनों डोमेस्टिक खेल कर आए हैं, तीनों फॉर्मेट में परफॉर्म कर रहे हैं। इन दोनों ने T20 भी अपने अपने रीजन्स को रिप्रेजेंट किया है, 4 डे भी कर रहे हैं, 1 डे क्रिकेट भी कर रहे हैं, और तीनों फॉर्मेट परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा भी हैं, मगर आप मौका देंगे तो इकबाल भाई आएगा। अब्दुल्ला फजल ने तो कराची को फाइनल जितवाने में रोल प्ले किया काइजम ट्रॉफी का। मैं बोल रहा हूँ ना, जिस तरह की उसने इनिंग खेली, T20 उसको उठा के देख लें, उसका नेशनल T20 देख लें और फिर PSL देख लें। ऐसा नहीं है कि फ्लूक में खेलता गया और कर गया। अजान अवेज ये बहुत जबरदस्त है। इसी तरह 3-4 और प्लेयर हैं जो सीजन में कर रहे हैं। मैं एक लफ्ज बार बार बोलता हूँ कि जो सीजन में जिसकी फॉर्म है ना उसको लेकर जाए। और अली उस्मान बेहतरीन, तीनों फॉर्म में आउट कर रहे हैं, आप खिला ही नहीं रहे। बस क्या करें, तो इसका लेफ्ट आर्म स्पिनर है, 100 से ऊपर आउट कर चुका है वो। इसका मतलब नुमान अली फिर बाहर हो जाएगा। बात वो नहीं है, सीजन में क्या कर रहा था अभी, सीजन करंट सीजन की परफॉर्मर को, अब ये दोनों सीजन में कर रहे थे तो आए ना। ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ। जो परफॉर्म कर रहा होता है, जो इन टच होता है, अगर देखा जाए तो उसको अगर मौका मिलेगा तो वो फिर उसकी परफॉर्मेंस भी बड़ी बेहतरीन होगी। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक ले रहे हैं, प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज, और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेली गई सीरीज़ के हवाले से, और आइंदा आने वाले दिनों में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो पाकिस्तान के मैचेस हैं, 2 वेस्ट इंडीज़, 3 इंग्लैंड, फिर 2 श्रीलंका, 2 न्यूजीलैंड। तो अब पाकिस्तान इन मैचेस में क्या परफॉर्म करता है। पहले ही आपके 12 में से 8 पॉइंट्स डिडक्ट हो गए थे। याद होगा आपको कि जब पाकिस्तान ने एक टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीता, एक हारा, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अगर कोई टीम टेस्ट मैच जीती तो उसे 12 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर कोई टेस्ट मैच ड्रॉ होता है तो उसके 4-4 पॉइंट्स मिलते हैं दोनों टीमों को। तो पाकिस्तान को जो 12 मिले थे उनमें से 8 वो पेनल्टी के तौर पर पॉइंट्स काट लिए गए, और अब पाकिस्तान के लिए 4 पॉइंट्स थे उस सीरीज़ के बाद। लेकिन अब हम बात करेंगे थोड़ी सी बॉलिंग के हवाले से। खुरम, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, ख़ास तौर पर जिस तरह उसने इस्तेमाल किया नजमुल हसन शांतो ने नाहिद राना को, लंबे लंबे स्पेल्स नहीं कराए, लेकिन वो उसको लेकर आता था और वो ब्रेक थ्रू देता था। और फिर उसके अलावा उन्होंने इबादत हुसैन को पहला टेस्ट खिलाया, दूसरे टेस्ट में शरीफुल इस्लाम जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, उसने आते ही आखिरी दिन जो है रिजवान को जो आउट किया पहली गेंद पर है। तो वो इस तरह उनकी बॉलिंग और हमारी बॉलिंग में आपको क्या फ़र्क क्या नजर आया? देखें, उनका थोड़ा सा ये कह लें कि होमवर्क जो था ना हमसे बेहतर था, और इस गर्मी में किस बॉलर से कितने ओवर करवाने हैं और कितना काम लेना है। उन्होंने जो चेंज भी किया ना वो पर्पसली किया, क्योंकि हमारे अक्सरियत में जो प्लेयर्स हैं ना वो छोटी टांग से खेलते हैं और कवर पे इंगेज होते हैं। आप रिजवान का भी आउट देखा ना, उसने एंगल क्रिएट किया, उसने बल्ला थ्रो किया तो वाइड गली, और वाइड गली खड़ी की हुई थी। अमूमन वाइड गली होती है, तो ये प्रॉपर ट्रैप करके या होमवर्क अच्छा तो था। आप इसका क्रेडिट देंगे शॉन टेट को जो पाकिस्तानी टीम के साथ था, फास्ट बॉलर ऑस्ट्रेलिया का उनके साथ है, इसमें कोई शक नहीं। और ये गेम, ये बेसिकली जो ये होता है एनालिस्ट प्लस बॉलिंग कोच, ये दोनों मिलके बनाते हैं कि बैट्समैन किधर ट्रैप होगा, किस एरिया में बॉल कराना है, अगर बॉल में कुछ नहीं हो रहा तो तब क्या प्लान होना चाहिए। तो ये वो सारे प्लान होते हैं। तो हमारे नहीं बनाते क्या? मुझे आपको लगा कहीं, आपको लगा तो बताएं। मुझे तो नहीं लगा कि मतलब ये तो कुछ नहीं हुआ ना कि शान अकेला खड़ा है फील्ड में और एक स्लिप, एक कीपर और एक बॉलर, बाकी सारे फील्डर पीछे। मतलब बहुत वर्स्ट कंडीशन होती है ये। इतनी बुरी कंडीशन थी नहीं, मगर वो ग्राउंड में से बुरी दिख रही थी। मतलब मुझे ये लगा, मुझे अफसोस ये वो अकेला बेचारा कभी देख रहा बॉलर को, कभी वो बैट्समैन को देख रहा। हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था। इतना बेबस टेस्ट मैच नहीं था, नहीं इतना था नहीं जितना वो बन गया था, क्योंकि वो अकेला खड़ा हुआ था, कोई सपोर्ट में आने को तैयार नहीं। बात करें बैक करें यार, पाकिस्तान मैच हार रहा था। तो कहीं ना कहीं आपकी बॉलिंग एक्सपोज हुई है और आपको फ्रेश बॉलर ले जाने चाहिए थे। फास्ट बॉलर ही तीनों फ्रेश ले जाते हैं। लेकिन अब अगर आप देखें मोहम्मद अब्बास जो था, वो जो टेस्ट मैचेस खेला है पाकिस्तानी सरजमीन पर, बहुत कम टेस्ट मैचेस खेला है, शायद 3 या 4 टेस्ट मैच। सर उनका एक ये बड़ा मसला है ना, ऊपर जो बैठे हैं ना वो ये बड़ी जल्दी डिसाइड कर लेते हैं, ये 120 पे है, ये आउट नहीं कर पाएगा। सबसे अच्छी बॉलिंग की और ये इंग्लिश कंडीशन का बॉलर है, काउंट ही नहीं छोड़ ली। अगले 3 साल का साइन किया हुआ उसको कि आप हमें चाहिए। 800 आउट कर चुका, ऐसा एक्सपीरियंस बॉलर तो चाहिए ना। आपने हार्ड देखें पूरी दुनिया में ना 150 वाले गिनती के होंगे, उंगली पे गिन ले, लेकिन अच्छी लाइन और लेंथ वाले, अच्छी लाइन टेस्ट क्रिकेट में ना अच्छी एरिया को हिट करने वाला बॉलर, कंसिस्टेंट बॉलिंग करना, लंबे लंबे स्पेल। आप उसकी बॉलिंग उठा के देख लें कितनी की है। उसने टोटल कितने रन दिए हैं? 232 रन दिए 4 इनिंगों में। 522 गेंदें की हैं। अब सोचे ना 10 आउट किए हैं, 232 रन। खुर्रम ने एक ही मैच में 222 रन दिए।
मतलब ये एक्सपीरियंस की निशानी है। खुर्रम ने बॉलिंग बुरी नहीं की, 87 ओवर्स किए टोटल अब्बास ने। अब बहुत ये इस गर्मी में बहुत होता है। कप्तान ने जब बोला आओ बॉल कर, आइए सर मैं करता हूं। अच्छा, नाहिद राणा को देखें, नाहिद राणा को उसने पैचेस में इस्तेमाल किया। सर तेज बॉल है ना, हैमर करने वाला, उसको नया बॉल देना यूजलेस है। नहीं, पैचेस टाइम ना आइए, छोटे-छोटे हाँ, 3-3 बहुत हुआ, 4 ओवर का स्पेल करो, मगर चाहिए जानदार बॉलिंग कि बैट्समैन ना आपको खेलते हुए सोचे कि यार बॉल आ रही है तेज। सही। तो कहीं ना कहीं बोल रहा हूं ना, एक अच्छी प्लानिंग थी और वो उनको फिटिंग हुई थी कि आपने इस प्लान से चलना है, और वो दिखा भी। देखें जो अच्छी चीज हुई है, उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है हमारे। वो फ्लूक में नहीं जीते हैं, फ्लूक में एक मैच जीते हैं, 4 टेस्ट मैच 4 इन अ रो नहीं जीतते आप। लेकिन अब आप देखें 11 विकेटें थी उसकी, अपने तैजुल इस्लाम की 13 विकेटें थी, 11 विकेटें थी नाहिद राणा की। फिर आपके अब्बास आ जाओ, अब्बास, फिर हसन अली की 8 विकेटें थी, ठीक है। फिर उसके अलावा 9 विकेटें थी मेहदी हसन मिराज, जो उनका ऑफ स्पिनर था। तो उस लिहाज से अगर आप देखें, और खुर्रम शहजाद की 8 विकेटें थी, लेकिन खुर्रम शहजाद ने आखिरी टेस्ट में अच्छी बॉलिंग की, जिस तरीके से उसको मौका मिला। पिछले टेस्ट मैच में तो नहीं था ना, पहले टेस्ट मैच में नहीं था। तो अब अगर ओवरऑल आप देखें खुर्रम, तो हमारी अभी इस बॉलिंग में बहुत ज़्यादा कमी नज़र नहीं आती। अगर इस बॉलिंग के साथ हम वेस्ट इंडीज़ या इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे टेस्ट नहीं, मैं फिर अपनी एक बात पे कायम हूँ कि आप फ्रेश बॉलर ले जाओ ना, आप ले जाओ डोमेस्टिक के 4 टॉप के बॉलर निकालें, फास्ट बॉलर आप ले जाओ। स्पिनर आपके पास अच्छे हैं, नोमान साजिद को ले, मगर यहाँ पे इन दोनों का थोड़ा यूं था कि सीजन में आप देखते हैं कि किसने, इन दोनों ने कितने आउट किए हैं। अगर नहीं हुए तो हेल्दी परफॉर्मेंस तो जरूरी थोड़ी है। खेला था पेशावर, खेला है, मगर जिस तरह दूसरे बॉलर्स ने आउट किए हैं वो चीज़ नहीं दिखी है। विद रिस्पेक्ट, मैं ये नहीं बोल रहा कि उसने बॉलिंग बुरी की है, मगर परफॉर्मेंस पे बात होती है ना। ठीक है। तो जो अली, अब हम क्यों बोल रहे हैं उसका, अली उस्मान का, क्यों बार बार क्यों उसने आउट किए में 2-3 टूर्नामेंट में, हर जगह बेस्ट बॉलर 100 आउट, हर फॉर्मेट में बॉलिंग, फिर बैटिंग में भी रन करता है। सुफियान अभी बेस्ट बॉलर बना है PSL का, अबरार टीम का चल रहा है, इसलिए ठीक है। ये खुर्रम मंजूर ने जिस तरह से बात की सिलेक्शन के हवाले से कि खिलाड़ियों का इंतखाब अगर सही होता तो इस सीरीज़ में हमारी कारकर्दगी निस्बतन बेहतर होती है। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। हम आपको इस हवाले से आगाह करते रहेंगे और अपने प्रोग्राम्स में भी डिस्कस करते रहेंगे। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने अख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।